हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोना की नई किस्म, तेलंगाना में चौकसी। जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, हांगकांग में कोरोना वायरस की नई शक्ल के सामने आने के बाद तेलंगाना में अलर्ट कर दिया गया है। मरकजी वजारत सेहत के मशवरे पर रियासती महकमा सेहत ने खुसूसी चौकसी इख्तियार की है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मामूल की स्क्रीनिंग सेंटर पर चौकसी के हिस्से के तौर पर उन तीनों ममालिक से रास्त या बराह किसी और मुल्क हैदराबाद आने वाले मुसाफिरीन की कोरोना जाँच की जा रही है। रियासत में फिलहाल कोरोना के मामला काबू में है, ताहम कोरोना की नई शक्ल के सामने आने के बाद इम्कानी मसाइल को रोकने के लिए तमाम तरह के एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक ये चौकसी इख्तियार की जा रही है। आरटीसी की आमदनी में यौमिया 2 करोड़ का इजाफा। खसारे में चलने वाले आरटीसी इदारा अभी फायदे की तरफ गामजान हो रहा है। एक तरफ हुकूमत से मुकम्मल ताउन हासिल हो रहा है तो दूसरी तरफ सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नामजदगी के बाद इदारे में एक नया जोश व खरोश देखा जा रहा है। रियासत में कोविड का असर कम होने की वजह से भी आरटीसी की आमदनी में इजाफा हो रहा है। माजी के बनिस्बत आरटीसी को डेली 2 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर। तेलंगाना के कई अजला सर्दी की शदीद लपेट में हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट महसूस की जा रही है। सुबह के औकात में कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। पेद्दापल्ली जिले में एक नौजवान का इंतहाई बेरहमी से कत्ल, जिस्म से सर और हाथ अलग कर दिया गया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक नौजवान का इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। रामागुंडम मंडल के मालियापल्ली के मुजाफात इलाके में एनटीपीसी कूलिंग टावर के पीछे यह वहशाना कत्ल की वारदात पेश आई। एनटीसीपी कारिजी पल्ली का रहने वाला शंकर को नामालूम अफराद ने इंतहाई वहशाना तरीके से कत्ल कर दिया, जिसमें जिस्म से सर को अलग कर दिया गया और दोनों हाथ भी जिस्म से अलग कर दिए गए। मरने वाले शंकर की शनाख्त मी सेवा ऑपरेटर की हैसियत से हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शंकर के अफराद खानदान की शिकायत पर इसकी बीवी को ही हिरासत में ले लिया। समझा जाता है कि इस कत्ल में बीवी मुलव्विस है। तेलंगाना में 28 दिसंबर से आईसेट की खुसूसी काउंसलिंग। रियासत में आईसेट खुसूसी मरहले की काउंसलिंग का 28 दिसंबर से आगाज होगा। आईसेट दाखिला कमेटी कन्वीनर नवीन मित्तल ने बताया कि 28 और 29 दिसंबर से प्रोसेसिंग का आगाज होगा। उम्मीदवार प्रोसेसिंग की फीस अदा करके इन तारीखों में स्लॉट बुकिंग करवा लें। MBA MCA नशिस्तों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग हो रही है। इसमें पहले और दूसरे मरहले में सीट ना पाने वाले उम्मीदवारों के लिए शिरकत का मौका रहेगा। उनके साथ नए उम्मीदवार भी शिरकत कर सकते हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स की जाँच होगी। NFH सर्वे में हुआ चौंका देने वाला इंकशाफ। खवातीन खुद घरेलू तशद्दुद के लिए मुत्तफिक हैं। तेलंगाना आंध्रा की 80% से ज्यादा खवातीन ने अपने शोहरों से मार को जायज़ करार दिया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक तरफ उनके हुकूक की बात हो रही है तो दूसरी जानिब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक कवानीन के हवाले से चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक तेलंगाना जैसी रियासत में 83.8% खवातीन खुद मानती हैं कि उनके शोहरों की तरफ से मारपीट करना दुरुस्त है। इसके अलावा कर्नाटका के 81.9% मर्दों की भी यही राय है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जानिब से घरेलू तशद्दुद पर जम्मू एंड कश्मीर समेत 18 रियासतों की खवातीन और मर्दों की राय ली गई। उन रियासतों में आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और मगरबी बंगाल शामिल हैं। हॉस्टल में खाना खाने के बाद बच्चे हुए मुतासिर। सरूनगर BC वेलफेयर हॉस्टल में खाना खाने के बाद आलूदा पानी पीने के नतीजे में 15 बच्चे मुतासिर हो गए। हॉस्टल में रात का खाना खाने के बाद कम उम्र तलबा को ख़य और दस्त की शिकायत के बाद तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहाँ के जिम्मेदारान ने बच्चों को पहले दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और वहाँ से इन्हें नीलोफर हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से तलबा आलूदा पानी की सरबराही और नाकिस खाने के इंतजाम की शिकायत कर रहे थे। नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। ट्रैफिक चालानात अदा करने की हिदायत पर एक शख्स ने लगा दी गाड़ी को आग। आदिलाबाद में एक शख्स की अजीबोगरीब हरकत। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े में एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालानात अदा करने की हिदायत पर इस शख्स ने पुलिस के साथ बहस व तकरार करने के बाद बरहमी की हालत में अपनी गाड़ी को आग लगा दी। यह वाक़या शहर के पंजाब चौक पर पेश आया। मकबूल नामी शख्स की इस हरकत पर पुलिस अमला हैरत ज़दा रह गया और मुकामी लोगों के ताउन से गाड़ी पर पानी डालकर आग बुझा दी गई। आदिलाबाद में गाड़ी को आग लगाने वाले शख्स और उनके दोस्त के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। आदिलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान गुस्से की हालत में गाड़ी को आग लगा देने वाले शख्स और ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस व तकरार करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने आदिलाबाद के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर शेख अब्दुल बाकी की शिकायत पर 1 टाउन पुलिस ने शांतिनगर के शेख मकबूल और उनके दोस्त शेख फरीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब इंस्पेक्टर 1 अप्पाराव ने यह बात बताई।
कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, हैदराबाद की अदालत का हुक्म। हैदराबाद की एक अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स करने पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। वकील करम कोमी रेड्डी ने नामपल्ली की अदालत में एक निजी दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता महीने हिंदुस्तान की आज़ादी पर कंगना रनावत के रिमार्क्स ने न सिर्फ इन्हें बल्कि मुल्क के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। करम की शिकायत पर समाअत के बाद अदालत ने सैफाबाद पुलिस को IPC की दफ़ा 504 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करके इस मामले की तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। सोनू सूद ने हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर की कर दी ख्वाहिश पूरी। बॉलीवुड के अदाकार और मशहूर समाजी कारकुन सोनू सूद आज हैदराबाद पहुंचकर शहर के एक ऑटो ड्राइवर विनोद से मुलाकात करते हुए उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, जो सोनू सूद के फलाही कामों से मुतासिर होकर उनसे मुलाकात करने के लिए चंद दिन पहले मुंबई रवाना हुआ था। लेकिन वहां इसकी सोनू सूद से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन विनोद ने एक वीडियो जारी करते हुए सोनू सूद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज सोनू सूद ने विनोद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए और कुछ देर विनोद से उसके ऑटो में बैठकर बातें की। तेलंगाना में साल 2022 की तातीलात की मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2022 की तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जुमला 74 तातीलात शामिल हैं, जिनमें जनरल हॉलीडेज 28 दिन, जनरल हॉलीडेज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 23 दिन और ऑप्शनल हॉलीडेज 23 दिन शामिल हैं। कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद को मुख्तलिफ अवारिस लाहक। गांधी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों में गैर मामूली इजाफा। तेलंगाना में माबाद कोरोना वायरस बीमारियों में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद में दीगर कई अवारिस की निशानदही होने लगी है, जो कि आज़ाए रईसा को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रही है। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से सेहतमंद होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और फिलहाल गांधी हॉस्पिटल में 44 ब्लैक फंगस के मुतासरीन जेर इलाज हैं, जिनमें बेशतर की सर्जरी की जानी है। सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर राजा राव ने बताया कि बेशतर मरीज काफी ताखिर से दवाखाना पहुंच रहे हैं और उनके दवाखाना पहुंचने के बाद जब डॉक्टर सर्जरी की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो उनकी हालत को बेहतर बनाने में वक्त लग रहा है। इसीलिए कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों में किसी भी किस्म के अवारिस की निशानदही होती है तो ऐसी सूरत में इन्हें फौरी तौर पर दवाखाने से रुजू करने के इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी सेहत को बेहतर बनाने में ताखिर होती है तो ऐसी सूरत में संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल का मोदी पर कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा ममालिक से परवाजों पर पाबंदी का मुतालबा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो उन ममालिक से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दें जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। मिस्टर केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, वजीर आजम से अपील है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासर होने वाले कंट्रीज से आने वाली फ्लाइट्स को फौरी तौर पर रोक दें। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल से कोरोना की तबाही से निकला है, हमें हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए ताकि कोरोना की नई शक्ल हिंदुस्तान में दाखिल ना हो। कोरोना की नई किस्म पर मीटिंग, वजीर आजम ने चौकसी का दिया हुक्म। जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खौफ की वजह से दुनिया भर में पाबंदियां शुरू हो गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस किस्म पर तबादला ख्याल करने के लिए हफ्ते को अफसरान की एक हंगामी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि हमें अभी से नए वेरिएंट के बारे में चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उन्होंने ओहदेदारों से यह भी कहा कि बैनुल अक़वामी सफ़र में नरमी देने के मनसूबों का भी दोबारा जायजा लिया जाए। हमें अभी से नए वेरिएंट के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। लोगों को ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मास्क और समाजी दूरी जैसी चीज़ों पर सही तरीके से अमल करना चाहिए। बैनुल अक़वामी सफ़र पर रियायत देने की स्कीम पर नज़रसानी की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक की कवरेज बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। राहुल गांधी का हुकूमत को कोरोना के नए वेरिएंट की बाबत चौकन्ना रहने का मशवरा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हुकूमत हिंद को कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा कि यह खतरनाक है और इससे निपटने के लिए संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जो कि बहुत संगीन है और किसी भी किस्म की लापरवाही सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हुकूमत को बर वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। कर्नाटका में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हुआ इजाफा। रियासत कर्नाटक के धारावड़ के एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना से मुतासरा स्टूडेंट्स और टीचर्स की तादाद 66 से बढ़कर 182 हो गई है। हाल ही में कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसके बाद कोरोना की वबा फैल गई। हुक्काम के मुताबिक मुतासर अफराद में से ज़्यादातर को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी थी। पार्टी के बाद कोरोना फैलने के खौफ से कॉलेज के 300 से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया। जुमेरात को 66 तलबा और टीचर्स मुस्बत पाए गए। इन सबको मुकम्मल तौर पर टीके लगाए गए थे। आज मजीद लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना से 9 रियासतों में 30 दिनों में 2400 तलबा हुए मुतासिर। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस ने तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। 9 बड़ी रियासतों में गुज़िश्ता 30 दिनों में 2400 तलबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 1700 तलबा महाराष्ट्र के हैं। मुतासिर होने वाले ज़्यादातर तलबा या तो खुद शादी की तकरीबात में शरीक हुए थे या उनके रिश्तेदार किसी प्रोग्राम से वापस आए थे। जिन रियासतों में कोरोना से स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं और वहाँ पर स्कूल्स भी बंद हो चुके हैं, उनमें से ये है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका
और उत्तर प्रदेश। इन स्टेट में से बाज़ में से स्कूल बंद हैं और बाज़ में स्कूल खुले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में खौफ, कई कंट्रीज में फ्लाइट्स पर पाबंदी, हुकूमत हिंद भी चौकस। कोविड-19 आलमी वबा की एक और किस्म ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद कई कंट्रीज ने एहतियाती इक़दामात का आगाज कर दिया है। इन कंट्रीज में हिंदुस्तान भी शामिल है। अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि WTO के वज़रा कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए वेरिएंट से मुताल्लिक़ एक आला सतही इजलास तलब किया। इस दौरान बाज़ रियासतों में भी एहतियाती इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। 15 दिसंबर से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने हुकूमत हिंद का फैसला। मरकजी हुकूमत ने 15 दिसंबर तक तमाम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 वबा की वजह से हिंदुस्तान ने पिछले साल 23 मार्च को तमाम बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर खिदमत मुअत्तल कर दी थी। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि इस मामले का जायजा लिया गया और मुआज़ अथॉरिटी ने 15 दिसंबर से हिंदुस्तान से जाने और आने वाली पहले से चलने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिर खिदमत फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब बोत्सवाना, हांगकांग और जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नई किस्म का पता चला है। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन कराने वालों की मजमूई तादाद 121 करोड़ से पार कर गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 73,58,000 से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 73,58,017 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। आज सुबह 7 बजे तक 121 करोड़ 6,58,262 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुझे अनिल देशमुख की तरह फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है, नवाब मलिक ने कहा। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग इन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के रहनुमा ने कल तस्वीरें ट्वीट की थी जिसमें दावा किया गया था कि 2 आदमी उनके मुंबई के घर के करीब चक्कर लगा रहे हैं और रैकी कर रहे हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन ज़राई क़वानीन की मनसूखी का बिल किया जाएगा पेश। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा में हुकूमत की जानिब से तीनों मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का बिल पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो रहा है और ज़राई क़वानीन की मनसूखी का बिल 2021 लोकसभा के पहले दिन के एजेंडे में शामिल है। ज़राई क़वानीन से मुताल्लिक़ मनसूखी का बिल ऐवान में शामिल पेश करने के तनाजुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत दीगर जमातों ने व्हिप जारी करते हुए अपने अपने अरकान को पहले ही दिन ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि तीनों नए ज़राई क़वानीन गुज़िश्ता साल सितंबर में मंजूर किए गए थे, लेकिन किसानों की कई तंजीमों ने इन क़वानीन को किसान मुखालिफ करार देते हुए गुज़िश्ता साल 26 नवंबर से एहतजाज शुरू कर दिया था। पठानकोट हमले के बाद पंजाब दहलाने की कोशिश नाकाम, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौलों और कारतूसों समेत एक गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने मजीद एक कट्टरपंथी को गिरफ्तार करके मुमकिन आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम से हैंड ग्रेनेड और दीगर हथियार भी बरामद कर लिए हैं। DGP इकबाल प्रीत सिंह सहोतिया ने बताया कि तिरंदारन के गाँव सुहेल के कट्टरपंथी ऑपरेटिव और बुद्देश आधारित आतंकी संस्थानों से जुड़े रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के साथ पंजाब पुलिस ने सरहदी सूबे में एक और मुमकिन आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। इसके कब्जे से 2 चीनी पिस्तौल, 86 हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल कारतूसों के अलावा एक काले रंग का रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। राखी सावंत के शौहर बिलाखिर मंजर आम पर आ गए। ड्रामा क्वीन कहलाने वाली अदाकारा राखी सावंत के शौहर ने बिलाखिर मद्दाहों का इंतजार खत्म करा दिया। राखी ने अपने शौहर के हमरा रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 की गुज़िश्ता रोज की किस्त में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की है। राखी के शौहर को शो में देखकर जहां मद्दाह हैरानी में मुब्तला थे, वहीं बिग बॉस के घर वाले भी बेयकीनी की सी कैफियत में दिखाई दिए। क्या मजहब बदलने से आज़ाद भी बदल जाती है? मद्रास हाईकोर्ट का आया फैसला। एक मजहब छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करने से किसी की ज़ात नहीं बदलेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने मुलाजिमतों में रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ एक मामले में जुमेरात को यह अहम फैसला दिया। दरअसल एक दलित शख्स ने मजहब तब्दील करके ईसाईयत इख्तियार की थी। इसने दलित बरादरी की लड़की से शादी भी की। बाद में उस शख्स ने दावा किया कि उसकी शादी एक बैन ज़ात की शादी थी, इसलिए इसे सरकारी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। दरहकीकत अगर कोई दलित मजहब तब्दील करता है तो कानून के मुताबिक उसे रिजर्वेशन के लिहाज से पसमानदा कम्युनिटी यानी BC समझा जाता है, ना कि दर्ज फहरिस्त जात के तौर पर लिया जाता है। हिंदुस्तान में जानलेवा कोरोना वायरस से मजीद 465 हलाकतें। हफ्ते की सुबह मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,318 मरीजों के सेहतयाब होने के साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 3,39,88,797 हो गई है। इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस में 3,114 घटकर इसकी मजमूई तादाद 10,07,019 हो गई है। इस अरसे में मोहलिक वायरस से मजीद 465 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 4,67,933 हो गई है।
कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नज़र दिल्ली के अस्पतालों में मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाएं, LGNL बिजल ने कहा। खबर रिसा एजेंसी ANI ने सरकारी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि दिल्ली के LGNL बिजल ने चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो अवामी मुकामात और कामों में कोविड के मुनासिब रवैये की सख्ती से तामील और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाएं। सरकारी ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ DDMA के इजलास का इनाकाद होगा, जिसमें माहिरीन और शहरी हवाबाजी की वजारत के नुमाइंदे शामिल होंगे। मुजव्विज़ा इजलास के दौरान बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से उतरने वाले मुसाफिरों की RT-PCR टेस्टिंग और जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और हांगकांग वगैरह से आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटाइन करने पर फैसला लिया जा सकता है। किसानों ने 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च मुलतवी कर दिया। हरियाणा के संगू सरहद पर आज मुत्तहिदा किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। इस इजलास में तहरीक के मुस्तकबिल के हवाले से कई अहम फैसले किए गए। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के रहनुमाओं की मीटिंग में पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च के हवाले से बड़ा फैसला किया गया है। ज़राए की माने तो किसानों ने 29 नवंबर को पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च को मुलतवी कर दिया है। आज मुत्तहिदा किसान मोर्चा के लीडरों ने संघू और टिकरी बॉर्डर पर मीटिंग की। इस मुलाकात में तहरीक की मजीद हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। सस्ता सोना खरीदने का बेहतरीन मौका, कीमत 4,791 रुपये फी ग्राम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की किस्त 29 नवंबर को खुलेगी। सस्ता सोना खरीदने और सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए शादी का मौसम एक बेहतरीन मौका है। गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 8वीं किस्त 29 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी, जो 3 दिसंबर को बंद होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इसकी कीमत 4,791 रुपये फी ग्राम मुकर्रर की है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB स्कीम के लिए दरख्वास्तें पीर 29 नवंबर से 5 दिनों के लिए जमा कराई जा सकती हैं। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने वाले और डिजिटल अदायगी करने वाले सरमायाकारों को भी 50 रुपये फी ग्राम की छूट मिलेगी। सरमायाकारों के लिए आउटपुट वैल्यू 4,741 रुपये फी ग्राम तय की गई है। वोडा आइडिया और एयरटेल ने नंबर पोर्टेबिलिटी में लगाया अड़ंगा, 2G ग्राहकों को रोकने की कोशिश। टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनियां वोडा आइडिया और एयरटेल के हालिया पेश करदा टैरिफ प्लान्स के सिलसिले में तनाज़ा पैदा हो गया है। दोनों ही कंपनियों ने कुछ ऐसे टैरिफ प्लान्स पेश किए हैं जो महंगे होने के साथ साथ नंबर पोर्टेबिलिटी की सहूलत में भी रखना डाल रहे हैं। नंबर पोर्टेबिलिटी के ख्वाहिशमंद ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर से एक SMS भेजकर नंबर पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। बगैर पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट के जनरेट नंबर पोर्ट नहीं हो सकता। वोडा आइडिया और एयरटेल के कुछ नए टैरिफ प्लान्स में आउटगोइंग SMS की सहूलत ही नहीं है। वोडा आइडिया और एयरटेल के नो आउटगोइंग वाले प्लान्स के ग्राहक पोर्टल के लिए ज़रूरी SMS नहीं भेज सकते। इनके पास बस 2 मुतबादिल बचते हैं। पहला, कोई ऐसा महंगा प्लान खरीदें जिसमें SMS की सहूलत हो, और दूसरा, नंबर पोर्टेबिलिटी का आइडिया छोड़कर अपनी ख्वाहिश के बरक्स पुरानी कंपनी के साथ ही बने रहें। सरकारी कारकुनों को मुर्गा बनाने वाले साबिक MLA आसिफ मोहम्मद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत दिल्ली के जुनूबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी MCD के मुलाजिमिन को मुर्गा बनाने और उनके साथ बदसलूकी करने के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू की है। पुलिस ने ओखला असम्बली हल्के से 2 बार MLA आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि ओखला के शाहीनबाग इलाके में कांग्रेस लीडर के MCD मुलाजिमिन के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल ओखला से कांग्रेस लीडर और ओखला से दोबारा रुकन असम्बली रह चुके आसिफ मोहम्मद खान पर जुनूबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमिन के साथ मारपीट का इल्ज़ाम है। MCD मुलाजिमिन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने 4 लोगों को जबरदस्ती यरगमाल बनाया, इन्हें मुर्गा बनाया और लातों और लाठियों से मारा। कोरोना वायरस की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया गया। आलमी इदारा सेहत ने जनूबी अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया है। वायरस के नए किस्म के फैलाव के खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक ने अफ्रीकी मुल्कों से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। दुबई से कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने अपनी जारी करदा बयान में कहा कि कहनी UAE ने अफ्रीकी मुल्कों से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। बयान के मुताबिक कोरोना की नई किस्म के बाइस जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक और नामीबिया समेत दीगर मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है। 29 नवंबर से अफ्रीकी मुल्कों से आने वालों को दुबई में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया के लिए खतरे की घंटी। कोरोना वबा के तकरीबन 2 साल बाद इस वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए जुमे को पूरी दुनिया में नई दौड़ का आगाज़ हो गया। ओमिक्रॉन वायरस को पिछली अक़साम से ज़्यादा मुहलिक तस्वुर किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने नए वायरस को ओमिक्रॉन का नाम दिया है और इसे तशवीश के एतबार से इंतहाई तेज़ी से फैलने वाले वायरस की इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट शामिल है। डेल्टा वेरिएंट के यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में बड़ी तादाद में मरीज मौजूद हैं और अमवात जारी हैं। जनूबी अफ्रीका में वायरस की नई दरियाफ्त होने के बाद हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा और रूस समेत कई मुल्क मुतासरा इलाके से लोगों की आमद या वहां के सफर पर पाबंदी लगाने में यूरोपीय यूनियन के साथ मिल गए हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का टीका 100 दिन के अंदर तैयार करने फाइजर का दावा। फाइजर और बायोएनटेक ने कहा कि वो 100 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की नई वैक्सीन तैयार कर लेंगे। दोनों कंपनियों की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि आया उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाने की सलाहियत रखती है या नहीं, लेकिन वो तकरीबन 100 दिनों में इस वेरिएंट के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार कर लेंगे। आलमी इदारे सेहत के बयान के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने कहा कि वो अगले 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन पर मजीद डेटा की तवक्को रखते हैं और ऐसा देखा गया है कि ये पहले से पाए जाने वाले मुख्तलिफ वेरिएंट से काफी अलग है। बयान में कहा गया है कि दवासाज कंपनियों ने इस बात की निशानदही की है कि उन्होंने नई वैक्सीन तैयार करने के लिए कई महीने पहले ही काम शुरू कर दिया था। क़ब्ल अज़ीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक बयान में कहा कि जनूबी अफ्रीका में शनाख्तशुदा कोरोना वायरस की नई किस्म B11529 तशवीशनाक है और इसका नाम यूनानी हुर्फ तहज्जी में ओमिक्रॉन से रखा गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका से आने वालों पर लगाई पाबंदी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जनूबी अफ्रीका से आने वाले गैर मुल्की शहरियों पर पाबंदी लगा दी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जनूबी अफ्रीका के सफर पर पाबंदी की सरकारी एलामिया पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका इतलाक पीर की सुबह 12 बजे से होगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक पाबंदी उन लोगों पर लागू होगी जो अमेरिका में दाखिले से 14 दिन पहले बोट्सवाना, एस्वातिनी, लेसोथो, मलावी, मोजम्बिक, नामीबिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मौजूद थे। दरियासना ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका के 9 ममालिक के लिए तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने वैक्सीन और बूस्टर डोज नाकाम। WHO ने तशवीश का इजहार किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक मुशावरती कमेटी ने जनूबी अफ्रीका में पहली बार सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई शक्ल को इंतहाई तशवीशनाक तेजी से फैलने वाली शक्ल करार दिया है। साइंसदानों का ख्याल है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट के सामने वैक्सीन और बूस्टर डोज सब नाकाम हो सकते हैं। चाइना में नए कोरोना वायरस के 3 केसेस मौसूल होने पर हाई अलर्ट, 500 परवाजें मनसूख, स्कूल सयाहती मुकामात बंद। कोरोना के नए केसेस पर चीनी हुकूमत खौफ व हिरास का शिकार है और इंतहाई सख्त रवैया अपना रही है। उसने 3 केसेस मौसूल होने के बाद शंघाई के 2 हवाई अड्डों से परवाज करने वाली तकरीबन 500 परवाजें मुअत्तल कर दी है। मुकामी इंतजामिया ने स्कूल बंद कर दिए हैं और तमाम दौरे मुअत्तल कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने यह कदम फरवरी 2022 के सरमाई ओलंपिक्स के पेश नज़र उठाया है। इसमें कई ममालिक के खिलाड़ी और मीडिया पर्सन शामिल होंगे। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पास के हांगझू शहर के नजदीकी यूनिवर्सिटी में एक केस सामने आने के बाद पूरे कैंपस को बंद कर दिया गया था। ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाले पार्क को भी इवेंट से पहले सील कर दिया गया है। शंघाई की हेल्थ अथॉरिटी ने जुमे को कहा कि पाए गए 3 नए केसेस 3 दोस्तों के हैं जो गुज़िश्ता हफ्ते सोजू शहर घूमने गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।